सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और साथ ही साथ न्यूज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, तो सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षा जो होती है वो सफलतापूर्ण जो वो करवाई गई। साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आंसर की भी आप लोगों के लिए आउट कर दी गई। फिर यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह में काफ़ी वीडियोज़ हमें देखने को मिली और हम इसीलिए वीडियो भी बना नहीं रहे थे, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत भी जो है वो होना चाहिए पास में। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग की तरफ से आप लोगों को दे ही दिया गया है। उस पत्र को आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पर सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज के अंदर इस भर्ती परीक्षा को करवाया गया है और सभी सीसीटीवी फुटेज को जो है वो चेक भी किया जा रहा है। जहाँ-जहाँ पर भी जो है वो संदिग्ध कोई भी आपत्ति वहाँ पर दिखी किसी भी कैंडिडेट के कहने पर। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट की रियायत देते हुए यह भी कहा कि जिस किसी को डाउट है वो सीधे लोक सेवा आयोग से जो है वो बात कर सकता है और उन्हें कोई पुख्ता सबूत देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने एक स्पष्टीकरण, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो उत्तर तो होता है वो देना ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब कोई बात पहुँचती है तो उस समय जो जवाबदेही होती है वो खुद जिस कम एजेंसी ने करवाई होती है इस भर्ती को, उसका जवाबदेही भी वहाँ पर बनती है। तो इसलिए उन्होंने पूरी लिखित तौर पर जवाबदेही भी दे दी कि फ़िलहाल हमारे पास कोई भी इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें कि आप लोगों की भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधली वगैरह हुई हो। ठीक है, बाकी कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी है तो उन्होंने स्पष्टीकरण यहाँ पर करते हुए कहा गया है कि वो सभी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं सीधे आयोग में। तो वही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताते हैं आज की क्या यहाँ पर लोक सेवा आयोग की तरफ से स्पष्ट आप लोगों के लिए किया गया है और किस तरह की जो वो परीक्षा की यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह में काफ़ी वायरल हो रही हैं वीडियोस इस समय। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप सभी लोगों की इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को पुलिस भर्ती से रिगार्डिंग आप लोगों को दिख रही है और इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आप लोगों के जितने भी डाउट रहते हैं आपके मन में वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ नहीं है। लोक सेवा आयोग ने दिया स्पष्टीकरण। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार का जो है वो खंडन चला हुआ है इस समय। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को बता दें तो परीक्षा में सभी निर्धारित प्रक्रिया जैसे कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया था। परीक्षा रद्द करने के लिए जो फर्जी लेटर वायरल हो रहा है उसकी तरफ आप लोग जो है वो ध्यान मत दीजिएगा, हमारी अपील रहेगी आप लोगों से। ठीक है, तो एक फर्जी लेटर जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है कि जिसमें लिखा गया है कि परीक्षा जो होती है पुलिस की उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर किया गया है। पिछले बार जो आप लोगों की पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसी को यहाँ पर एडिट करके बार-बार जो है वो वायरल किया जा रहा है। तो पहले हम इसी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जो फर्जी लेटर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए फर्जी लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें लोक सेवा आयोग के ही लेटर में हवाला दिया गया था, तो जिससे परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई थी। तो इस बारे में भी आयोग ने साइबर सेल में जो है शिकायत दर्ज करवा दी है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी फर्जी बड़ा जो है चल पड़ता है जब कोई अगर बात उठती है, तो फेक जो नोटिफिकेशन नोटिस होते हैं वो भी यहाँ पर सामने आने लगते हैं। तो उस समय जो आप लोगों को धैर्य रखना है और किसी भी इस तरह का अफवाह पर जो है वो आप लोगों को यकीन नहीं करना है। तो लोक सेवा आयोग ने तो स्पष्टीकरण यहाँ पर आप लोगों को दे ही दिया है, आप लोगों ने पढ़ी होगी वो पूरी न्यूज़। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस भर्ती में हुई धांधली को निराधार बताया है और आयोग की ओर से इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि 15 जून को हुई लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। तो सोशल मीडिया पर इस बारे में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। साथ ही साथ 15 जून को जिला प्रशासन की मदद से निष्पक्ष और पारदर्शी यहाँ पर तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन किया गया था। ठीक है, बाकी परीक्षा केंद्रों में व्यापक तलाशी उपाय, सीसीटीवी निगरानी वहाँ पर थी और मानक जो संचालन था, प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। तो यह हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संज्ञान में आया है कि वेबसाइट पर आंसर की अपलोड होने के बाद केंद्रों में धोखाधड़ी नकल करने के संबंध में कुछ दावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे हैं। ठीक है, जब आंसर की अपलोड की गई थी। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि जब तक आंसर की नहीं आई तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब आंसर की जो है जहाँ पर की गई आउट की गई तो उस समय जो है वो इस तरह के वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे।
साथ ही साथ आयोग सीसीटीवी फुटेज और परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट की समीक्षा सहित मामले की गहन जांच कर रहा है, और यदि कोई उम्मीदवार धोखाधड़ी, अनुचित साधनों का जो है धोखाधड़ी या उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उचित कार्रवाई जो होती है वो भी की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि कोई नहीं हुआ होगा। अभी तक निष्पक्ष जांच जो होती है वो चल रही है। इसके लिए जो भी एसआईटी वगैरह गठित की गई होगी उनकी तरफ से पूरी तरह यहाँ पर निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरह की अफ़वाह पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यह आप लोगों को सबसे फर्स्ट नंबर पर रखना है। बाकी फ़िलहाल जो स्पष्टीकरण इस समय दिया गया उसमें यही बताया गया है कि अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत जो होता है वो आयोग को नहीं मिला है, और जब तक इस तरह के सबूत सामने नहीं आते तब तक किसी भी परीक्षा को यहाँ पर नज़रअंदाज या फिर उसे रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों को भी रखना होगा। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर वीडियोज़ हमें भी दिख रही हैं, लेकिन उस समय जो है वो उस पर यकीन किया भी जा सकता, नहीं भी किया जा सकता, वो टोटली डिपेंड करता है उस समय की स्थिति पर। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आई हुई थी पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा से जुड़ी हुई, तो सोचा एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता दें।